हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक और इक्वेशंस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सो इक्वेशंस का मीनिंग तो सबको समझ में आता है। ठीक है, ये आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आए हैं। इक्वेशंस का मीनिंग हो जाता है स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, क्या हो गया, हमारे पास एक स्टेटमेंट होगी जिसके अंदर कुछ इक्वालिटी की बात करी गई होगी। ठीक है, सो इसका एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं यहां इस तरीके से, 4x इज इक्वल टू 8। ठीक है, सो क्या बोला गया है कि x का 4 टाइम्स किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। ठीक है, सो बच्चों का क्वेश्चन आता है सर ये क्या है यहां पर। सो इट इज नोन एज वेरिएबल। ठीक है, ये क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया। ये दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट्स हो गए। ठीक है, इसी के साथ में आपने देखा होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर इस तरीके के इक्वेशंस को क्या बोलते हैं सर। सो इस तरीके के इक्वेशंस को बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस। तो ये लीनियर कैसे हो गया सर, ये लीनियर हो जाता है, हम क्या देखते हैं इसके लिए, पावर ऑफ वेरिएबल। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है इसके अंदर, पावर ऑफ वेरिएबल देखनी है। क्या देखा हमने, वेरिएबल देखा, वेरिएबल के बाद में हमने क्या चेक किया, उसका पावर चेक कर ली। ठीक है, सो इसके अंदर पावर कितनी हो गई वेरिएबल की, पावर ऑफ वेरिएबल की बात करें हम, सो ये मिल जाती है हमको 1। ठीक है, सो हमने देखा था कि जब पावर ऑफ वेरिएबल 1 हो जाती है, सो उस केस के अंदर ये जो इस तरीके के इक्वेशंस होते हैं इनको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इस तरीके से यहां पर हम जान लेते हैं ये जो 4 लिखा हुआ है इट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या नाम से जानते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ x के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हमने देखा था लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर वर्ड आपको लीनियर पॉलिनोमियल्स के अंदर भी सुनने को मिला था। जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पावर 1 लेते हैं, फिर हम 2 लेते हैं, फिर हम 3 लेते हैं। इस तरीके से हमने पॉलिनोमियल्स के टाइप्स में भी ये सब डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन गया लीनियर इक्वेशन। सो कभी भी लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड लिखने का तरीका हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं सर। लीनियर सीख लिया हमने, लीनियर सीख लिया तो अब बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पर। ठीक है सर, क्वाड्रेटिक के अंदर क्या हो जाता है, सो क्वाड्रेटिक के अंदर क्या हो जाएगा, ये जो वेरिएबल है, ठीक है, यहां पावर 1 है। अब हम इसी तरीके से ऐसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, सो यहां हमको क्या दिख रहा है सर, वेरिएबल फिर से x है, उसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, सो यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी हो गई, पावर ऑफ वेरिएबल की बात करें, पावर ऑफ वेरिएबल हो गई सर 2। सो इसका मतलब यह है जब x की पावर 1 थी तो लीनियर हो गया, यहां x की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये जो क्वाड्रेटिक वर्ड लगा हुआ है वो क्या डिनोट कर रहा है यहां पर कि x की वेरिएबल की पावर कितनी है। सो यहां 2 हो गई तो हम इसे बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड किस तरीके से होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सो उसका स्टैंडर्ड हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से x स्क्वायर का कॉफिशिएंट a हो गया, x का कॉफिशिएंट b हो गया और c कितना हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो चलिए मैं एक बात पूछ लेता हूं आपसे कि क्या a 0 हो सकता है, क्या a 0 हो सकता है। सो कई बच्चे आंसर करेंगे सर यहां 0 पुट कर दो, सो 0 पुट हो जाए कर देंगे, सो ये 0x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। उस केस में ये टर्म 0 हो जाएगी, उस केस में ये टर्म 0 हो जाएगी। तो सर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 ये तो गायब हो गई, ये गायब हो गई तो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। तो सर यहां तो x की जो वेरिएबल की पावर है वो हाईएस्ट पावर 2 ना होकर कितनी हो गई है, 1 हो गई है। सो ये क्या बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक से लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या कहना पड़ेगा स्टैंडर्ड के अंदर कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
0 होता है उस केस के अंदर हम कह देंगे a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आया कि a 0 क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड पूछा जाएगा सो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, सो यहां तक आप लोगों को सबको क्लियर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अभी हमने देख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स यहां पर लिखे हुए हैं, आपको ये बताना है कि विच इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो क्या चेक करेंगे हम लोग, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करेंगे हम इसको। ठीक है, सो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल चेक करेंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी मिल रही है, यहां x की पावर 3 हो गई है। सो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। एक्स स्क्वायर टर्म अवेलेबल है लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी हो गई है कि हाईएस्ट पावर x³ है। सो इस तरीके से ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। 0.9x है, 0.5x² है एंड 13 है। सो हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 2 है। तो इस तरीके से ये क्या हो गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं। √3/2 x² प्लस 9/4x प्लस 17/3। सो अगेन इसके अंदर भी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो कितनी है, 2 है। सो इस तरीके से ये भी क्या हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फ्रेम होती हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, सो चलिए उनको डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट हमारे पास है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव, ठीक है, इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। ठीक है, सो एक वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ आ गया है। सबसे पहले हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करनी है, उसके बाद हमें उसके सॉल्यूशन फाइंड करने जिससे हमें ये पता लग जाए कि जॉन और जीवंती के पास में कितने मार्बल्स थे स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए हमको ये पता है जॉन एंड जीवंती के पास कितने मार्बल्स है, टोटल 45। ठीक है, सो जॉन के पास में कितना कंसीडर कर लेते हैं। जॉन के पास में हो गए, सपोज करिए जॉन हैड x मार्बल्स। ठीक है, जॉन के पास में कितने हो गए, x मार्बल्स। ठीक है, सो जीवंती के पास में कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास हो गए 45 माइनस x। ठीक है, इन दोनों के पास में स्टार्टिंग के अंदर इसके पास x थे, जीवंती के पास, क्योंकि टोटल 45 है तो इसके पास 45 माइनस x हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में दोनों ने 5 मार्बल्स क्या कर दिए, लॉस्ट हो गए। सो इसके बाद में इसके पास, ठीक है, आफ्टर सम टाइम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है, यहां से मिल जाएगा x माइनस 5 और यहां से हमारे पास हो जाएगा 45 माइनस x माइनस 5। सो यहां से आ जाएगा 40 माइनस x। ठीक है, और यहां से हमें मिल रहा है x माइनस 5। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कंडीशन हो गई। सो इसके अंदर इसका जब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे सो वो हमें क्या मिल जाएगा, वो हमें मिल जाएगा, यहां हम कर लेते हैं इसको। सो ये हमें मिल जाएगा x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x। ठीक है, सो हम इसको प्रोडक्ट करा रहे हैं क्योंकि इसने बोला हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स कितना है, 124 है। ठीक है, सो यहां से 124 इज इक्वल टू दिस। सो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, यहां से हो जाएगा 40x। ठीक है, यहां से हो जाएगा x², यहां से माइनस 200। ठीक है, और यहां से मिलेगा प्लस 5x। ठीक है, सो ये किसके इक्वल चल रहा है, 124 के इक्वल। ठीक है, सो यहां से मिल गया 40x और 5x हो गए 45x। ठीक है, माइनस x² एंड माइनस 200। ठीक है, सो इसको एक तरफ अरेंज कर लेते हैं। सो ये बन जाएगा x², ठीक है, माइनस 45 एंड प्लस 324 इज इक्वल टू 0।
सो इस तरीके से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। सो अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करेंगे तो आपको लग रहा होगा ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ गई, ठीक है, यहाँ 45x, ठीक है, ये हमारे पास x वाला टर्म आ गया और ये कांस्टेंट आ गया, ठीक है। ओके बच्चों, ये एग्जांपल फर्स्ट का सेकंड पार्ट है हमारे पास। अ कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of the toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750 rupees. We would like to find out the number of toys produced on that day. So represent the following स्टेट सिचुएशन मैथमेटिकली। सो हमको क्या करना है, इससे सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करनी है, ठीक है। सो कैसे करेंगे इसको, सो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, लेट द प्रोडक्शन ऑफ टॉयज ऑफ दैट डे बी एक्स, ठीक है। सो हमने क्या कर लिया कि कोई भी किसी भी एक दिन जो प्रोडक्शन ऑफ टॉयज है वो कितना है, x है, ठीक है। सो हमें प्रोडक्शन मिल गया है x, सो हमें देखना होगा द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ठीक है। सो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात आ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा was found to be 55 minus the number of toys produced in a day, ठीक है। सो 55 माइनस, ठीक है, एक टॉय की जो कीमत आएगी वो कितना होगा, 55 माइनस प्रोड्यूस्ड टॉयज दैट डे, ठीक है। सो 55 माइनस x। सो ये हमारे पास एक टॉय की कीमत है, ये एक दिन के अंदर नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड टॉय है हमारे पास, ठीक है। सो यहां से हमारे पास टोटल आ गया डेटा, एक दिन का टॉयज भी आ गए, एक दिन का प्राइस भी आ गया, सो एक टॉय का। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक दिन, ठीक है, कितना प्रोडक्शन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, एक दिन की जो टोटल कॉस्ट है वो 750 हो रही है। सो हम क्या कर लेते हैं, हम इन दोनों का प्रोडक्ट करवा लेते हैं, ठीक है। सो 750 रुपीज इज टोटल कॉस्टिंग ऑफ एनी डे, ठीक है। सो यहां से क्या हो जाएगा, x इंटू 55 माइनस x, ठीक है। सो यहां से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया 750। इसको इस तरीके से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55x एंड प्लस 750 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास इस तरीके से इस सिचुएशन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया है, जो कि हमें क्या मिल रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, ठीक है। सो चलिए आगे के एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 2, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। सो हमें इसके अंदर चेक करना है कि ये जो हमें कंडीशंस दी गई हैं, इस तरीके की जो इक्वेशंस दिए गए हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है, ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो चलिए फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या करें इसके लिए, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने के लिए हमें चेक करना होगा क्या इस तरीके का स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। किसी भी इक्वेशन का इस तरीके का फॉर्म दिखता है तो हम कह देते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो चलिए इसको देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक देखकर तो नहीं लग रहा है, तो क्या करें, इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। सो इसको इधर शिफ्ट कर ले, एक्स स्क्वायर, ये 4x और ये 2x 6x हो जाएगा, ये प्लस 4 और ये 3 आ जाएगा इधर, ठीक है, ये 0। सो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मिल रहा है? हाँ जी, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, कांस्टेंट भी है, ठीक है। सो हमें क्या चेक करना होता है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो यहां पर कॉफिशिएंट क्या मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है, ठीक है। तो क्या बोल देंगे, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट को चेक करते हैं एक बार। सो यहां से आप ओपन करेंगे इसको, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8
यहां पर भी आप इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहां से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। सो ये एक्स स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर टर्म कट गई यहां पर, सो यहां से मिल रहा है x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो ये तो इस फॉर्म को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ये तो एक लीनियर इक्वेशन बन गई है, ठीक है। सो हम क्या बोल देंगे, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, यहां से इसको ओपन करेंगे तो यहां मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे, सो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इसी तरीके, ठीक है, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस इसी तरीके से यहां हो जाएगा 2q और इक्वल चल रहा है एक्स क्यूब माइनस 4। सो यहां से एक्स क्यू रिमूव हो जाएगा, सो यहां से हमारे पास, चलो इसको पहले लिख लेते हैं, 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4। यहां से एक्स क्यू रिमूव हो गया, यहां से मिलेगा 6x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है, और ये 8 है, 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये भी 12 मिलेगा, ठीक है। सो सपोज करो 6 का डिवाइड लगाए थे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है।